अब ननद खिलाएगी हमें। कावेरी और उमेश का छोटा सा परिवार था। उनके अलावा उनके परिवार में बेटा गौरव, बहू अर्पिता और बेटी रश्मि रहते थे। उमेश ने अपने ज़िंदगी भर की कमाई बेटे गौरव के बिजनेस में लगा दी थी। अब उमेश के पास अपनी बेटी रश्मि की शादी के लिए भी पैसे नहीं थे। उनकी बहू अर्पिता उनकी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाती थी। गौरव सबके खर्चे के लिए जो भी पैसे देता वो सारे पैसे अर्पिता अपने ऊपर खर्च करती। सास, ससुर और अपनी ननद रश्मि को परेशान करके अर्पिता गौरव के सामने भोली भाली बनने का नाटक करती थी। रश्मि, आज मेरी किटी पार्टी है, मेरी सहेलियां घर आने वाली है, उनके लिए मस्त बढ़िया खाना बनाना, लेकिन उससे पहले घर के बाकी काम कर लेना, मैं बाहर से आती हूँ, तब तक घर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। बहू बाहर जा रही हो तो मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, वो भी लेते आना। हे भगवान, यहाँ घर के खर्चे मैं जैसे तैसे निकालती हूँ और अब आपको मुझसे बेवजह के खर्चे करवाने हैं। मेरे बूढ़े ससुर जी, मेरे पास आपके लिए और आपकी दवाइयों के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। आपका बेटा वहाँ दुकान में बैठकर पैसे नहीं छापता, जो जब देखो तब आप लोग मुझसे पैसे मांगते रहते हो। इस घर में आपको खाने के लिए मिलता है ना, वही अपना नसीब समझो। अर्पिता मुंह मोड़ के वहाँ से चली जाती है। हमारे ही घर में हमारे हाल कुत्तों जैसे हो गए। ये बहू जितना देगी उतना हम खाते हैं और बहू जो कहती है वही हम सुनते हैं। इसके पास हमारी दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, लेकिन खुद कैसे अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती है, पार्टी करती है। गौरव हम सबके खर्चे के लिए जो भी पैसा देता है वो यह खुद पर खर्च करती है, ऊपर से हमें ही धमकाती है ताकि हम गौरव से उसकी शिकायत ना करें। गौरव भी आजकल उसी की सुनता है, कहाँ सुनता है हमारी। इसमें गौरव की क्या गलती है? उसे तो असलियत पता ही नहीं है। बहू घर के सारे काम रश्मि से करवाती है और गौरव के सामने सब उसने किया है ऐसा दिखावा करती है। कभी कभी तो मन करता है गौरव को सारी असलियत बता दूँ। नहीं पापा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर हम भैया को सच्चाई बताएंगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको पता है ना भाभी कैसी है, उनका फिर से भैया के सामने रोना धोना शुरू हो जाएगा। हर एक कोशिश करके वो आपको भैया के सामने झूठा साबित कर देगी। हाँ जी, रश्मि की बात सही है। नाटक करने में बहू एकदम माहिर है। गौरव के सामने इतना मीठा बोलती है कि किसी को यकीन ही नहीं होगा कि वो असलियत में कैसी है। रश्मि, बाकी किसी खर्चे के लिए पैसे नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन दवाइयाँ ज़रूरी है। पता नहीं क्या करें। माँ, मैंने उसके बारे में कुछ सोचा है, आप चिंता मत करना। शाम तक मैं पापा की दवाइयाँ ले आऊँगी। पहले घर के सारे काम निपटा लूँ, नहीं तो भाभी आकर फिर से तमाशा करेंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी ज़िंदगी भर की कमाई मैंने गौरव की दुकान में लगा दी। रश्मि की शादी के लिए और अपने बुढ़ापे के लिए खुद के पास 1 रुपया नहीं रखा। अब गौरव की कमाई से जो भी पैसे आते हैं उस पर बहू मज़े कर रही है और हाल हमारे हो रहे हैं, और हमसे भी ज़्यादा हमारी रश्मि के। पापा आप चिंता ना करो, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। कभी ना कभी भैया को भाभी की असलियत पता चल ही जाएगी। अर्पिता ने बताए हुए घर के सारे काम रश्मि निपटा लेती है। घर के काम खत्म होने के बाद रश्मि बाहर जाती है और आते वक्त उसके हाथों में उमेश की दवाइयाँ थी। कहाँ गई थी रश्मि तुम? आने में कितनी देर लगा दी? और ये दवाइयाँ खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मार्केट में एक पार्लर है, वहाँ की नेल आर्टिस्ट छुट्टियों पर थी। काफ़ी सारे ग्राहक आए हुए थे, इसलिए मुझे उस पार्लर से फ़ोन आया था। मैं पहले भी वहाँ काम देखने गई थी, लेकिन तब वहाँ मुझे काम नहीं मिला। लेकिन आज काम था तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। उससे जो पैसे आए उसी से मैं पापा की दवाइयाँ ले आई। अच्छा हुआ, मैं तो सुबह से इन दवाइयों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी। माँ, अब मैं कल से रोज़ 2-3 घंटे नेल आर्ट काम करने जाऊँगी। मैंने जितना सोचा था उससे भी कई ज़्यादा अच्छा नेल आर्ट कर लेती हूँ मैं। उससे जो भी पैसे आएंगे ना, वो हम हमारी ज़रूरत के लिए खर्च करेंगे। रश्मि और कावेरी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ अर्पिता आती है। रश्मि, सिर्फ 1 दिन काम किया नहीं तुमने कि सपने सजाने शुरू कर दिए। इस काम से तुम्हें 100-150 भी नहीं मिलेंगे, देख लेना। बाकी तुम्हारी मर्जी। और हाँ, तुम्हें जहाँ भी जाना है वहाँ जाओ, लेकिन बस घर के सारे काम ख़त्म करके जाना, नहीं तो जो रोटी कपड़ा तुम्हें इस घर से मिलता है ना, इस काम के चक्कर में वो भी बंद हो जाएगा। रश्मि को भला बुरा सुनाकर अर्पिता उसके कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरव घर आता है। गौरव को घर आते देख दिन भर उमेश, कावेरी और रश्मि पर हुक्म झाड़ने वाली अर्पिता पल भर में भोली भाली और मासूम बनने का नाटक करती है। क्या हुआ अर्पिता, बड़ी थकी लग रही हो तुम आज? कुछ नहीं, बस वो घर के काम, सुबह से लेकर शाम तक अकेले अकेले घर की काम करती हूँ ना, तो थक जाती हूँ आजकल। तुम्हें घर के काम अकेले करने की क्या ज़रूरत है? 2 काम माँ को बता दो, कुछ काम रश्मि को करने के लिए कह दो, वो तो दिन भर खाली बैठी रहती है। कैसी बातें कर रहे हो जी आप?
मैं माँ को कैसे कुछ बता सकती हूँ? वो सास है मेरी, और वैसे भी आजकल उनके घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। और रही बात रश्मि की, उसे एक दिन शादी करके यहाँ से जाना है, फिर तो ससुराल में सारे काम उसी को करने पड़ेंगे, इसलिए अब मैं उसे कुछ करने नहीं देती। अरे लेकिन झाड़ू लगाना, चाय बनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम तो रश्मि कर ही सकती है। आजकल रश्मि ना नेल आर्ट का कुछ काम करने लगी है। 100-200 रुपये मिलते हैं उसे उस काम से, तो उसी में बिज़ी रहती है। आपके जाने के बाद दिन भर बाहर जाती है तो सीधा शाम को लौटती है। अब थकी आ रही आती है बेचारी, ऊपर से मैं उसे घर के काम बताऊंगी तो और थक जाएगी ना। अरे लेकिन उसे ज़रूरत क्या है 100-200 कमाने की? मुझसे जितना होता है उतना मैं तुम सबके लिए तो करता हूँ। इस घर के लिए तो कमाता हूँ मैं। अरे मैंने समझाने की बहुत कोशिश की उसे, लेकिन उसे अब वही काम करना है तो करने दीजिए ना। थोड़े दिन करेगी, कुछ हासिल नहीं होगा तो अपने आप छोड़ देगी। और आप कहाँ ये घर के कामों की बात लेकर बैठ गए? थके हुए आए हो घर पर, ये सब छोड़ो, बताओ आपका दिन कैसा रहा? अर्पिता ऐसे ही हर रोज़ घर के काम रश्मि से करवाती थी और गौरव को ऐसा दिखाती थी जैसे कि उसने किए हो। अर्पिता का गौरव के सामने भोलेपन का नाटक करना अब रोज़ का हो गया था। धीरे धीरे करके अर्पिता ने गौरव के दिल में घर वालों के प्रति नफरत पैदा कर दी थी। अब गौरव को लगने लगा था कि उसके माता पिता और रश्मि अर्पिता को परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी अर्पिता किसी को कुछ नहीं कहती। लेकिन बेचारा गौरव अर्पिता की असलियत से अनजान था। बेटा गौरव, हमारी रश्मि के लिए अच्छा रिश्ता आया है। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वैसे भी आजकल इस घर में सब कुछ आपकी मर्जी से ही तो होता है। बहू का छल करना, बेटी को सर पर बिठाना, 100-200 कमाने के लिए घर से बाहर भेजना। ना मुझे कोई पूछता है, ना ही कोई मुझे कुछ बताता है। तो अब शादी के बाद क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी रश्मि आजकल अपनी ही मनमानी करती है, तो शादी उसे अपनी मर्जी से करने दो। सिर्फ रिश्ता आने से शादी थोड़ी ना हो जाती है गौरव। शादी में कितना खर्च लगता है, हम कैसे करेंगे सब अकेले? रश्मि की शादी के लिए मैंने जो पैसे रखे थे वो दुकान के खर्चे के लिए तुमने मुझसे ले लिए। तब तुमने क्या कहा था कि जब तुम्हारा दुकान अच्छे से चलने लगेगा तब तुम मेरे सारे पैसे लौटा दोगे। हाँ, तो आपकी लाडली बिटिया कमाती है ना नेल आर्ट से कुछ पैसे। वैसे भी उसे दुनिया वालों को दिखाना है कि मैं निकम्मा हूँ, कुछ कमाता नहीं हूँ, इसीलिए तो वो घर घर जाकर 100-200 रुपये का काम करती है। अब उसे कहना अपनी शादी का खर्चा भी उन्हीं पैसों से निकाल ले। वैसे भी मेरे दुकान का धंधा मंदा चल रहा है, मेरे पास इसकी शादी के लिए पैसे नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हें पता भी है रश्मि 100-200 कमाने के लिए दर दर क्यों भटकती है? तुम दिन भर दुकान पर रहते हो, घर में क्या होता है तुम्हें कुछ अंदाज़ा नहीं है। मुझे सब कुछ पता है। हाँ, बहू ने कान भरे होंगे ना तुम्हारे। तुम तो आजकल उसी की बोली बोलते हो। माँ, उस बेचारी को क्यों कोस रही हो? अर्पिता कभी मुझे आप लोगों की गलतियां नहीं बताती। तुम दोनों दिन भर उसे 17 काम बताते हो, वो अकेले घर के सारे काम करती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को आपकी ये प्यारी बेटी रश्मि, उसी की चिंता है, उसी की फिक्र है। लेकिन अर्पिता कभी भी मेरे पास आकर आप लोगों की शिकायत नहीं करती। पर मुझे तो दिखता है ना कौन कैसा है कौन नहीं। माना कि व्यस्त रहता हूं, लेकिन अंधा नहीं हूं मैं। गौरव, तुम सच्चाई से अनजान हो इसलिए ये सब बोल रहे हो। अगर तुम्हें सच्चाई पता चल गई ना तो। कौन सी सच्चाई? उमेश, कावेरी और गौरव की बातें अब झगड़े तक पहुंच गई थी। अर्पिता के चेहरे का रंग फीका हो गया था। उसे लगा कि अब उसकी पोल खुल जाएगी, तभी वो बीच में बोल पड़ती है। अरे झगड़ा क्यों कर रहे हो? घर की बात मोहल्ले तक पहुंचानी है क्या? ए जी, आप जाइए अपने काम पर। देखिए, रही बात घर के कामों की, तो मैंने कभी आपसे शिकायत की है क्या? मैं जैसे हर रोज़ घर को, घर वालों को संभालती हूँ, वैसे आगे भी संभालूंगी। लेकिन प्लीज़ आप लोग झगड़ा मत कीजिए। देखो माँ पापा, आप लोगों की गलती है, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी कितनी समझदार है। वो हर बार मुझसे आप लोगों की गलतियां छुपाती रहती है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। हमारे घर में जो मतभेद चल रहे हैं ना, उन सब की जड़ ये रश्मि है। अब वो इस घर में रहेगी नहीं। अर्पिता, मैं तुम्हारा अपमान इस घर में और नहीं सहूंगा। आंगन में जो छोटा कमरा है, उस कमरे में इस रश्मि का सामान शिफ्ट करने के लिए उसे कह दो। जो इस घर में काम नहीं करता, घर वालों के बीच में झगड़ा करवाता है, उसकी जगह उस आंगन में है। अब मैं इस रश्मि को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे लेकिन गौरव बेटा। गौरव कावेरी को अनसुना करके वहां से चला जाता है। अर्पिता ने बिना कुछ कहे गौरव से अपनी बात मनवा ली थी। गौरव की रश्मि के लिए नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी ही बहन को अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया था। अगले दिन सुबह अर्पिता रश्मि के कमरे में पहुंच जाती है। ओ महारानी, सज धज के कहाँ चली? तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया है तो तुम्हारे पीछे से घर के काम छूट जाएंगे? ये बात मत भूलो कि उस घर में तुम्हारे माँ बाप अभी भी रहते हैं। चुपचाप घर में आकर घर के सारे काम करना, नहीं तो तुम्हें जैसे मैं घर से बाहर निकाल रही हूँ ना, वैसे ही तुम्हारे माँ बाप को भी। नहीं भाभी, मेरे साथ आपने जो किया सो किया।
माँ और पापा को उसी घर में रहने दो। भैया के घर से जाने के बाद मैं घर आकर हर रोज़ घर के सारे काम करूँगी। वैसे तुम ना काफ़ी समझदार हो, मेरी अधूरी बात भी अच्छे से समझ जाती हो। अभी तुम्हारे भैया दुकान पर चले गए हैं तो अब घर चलो, पहले घर के सारे काम निपटाओ, खाना बनाओ, बाद में तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाना। आई बात समझ में? रश्मि घर से अलग रहने लगी थी, लेकिन फिर भी अर्पिता रोज़ उसी से घर के सारे काम करवाती थी। एक दिन अपना भी आएगा यही आस लगाई बैठी रश्मि रोज़ सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम करती, दिन भर इधर उधर काम ढूंढती फिरती। रश्मि फिर आकर घर के सारे काम करती थी। देखते ही देखते दिन बीतते गए। अब रश्मि की नेल आर्ट की चर्चा चारों ओर होने लगी थी। जिस काम से शुरू में रश्मि 100-200 कमा लेती थी, आज वही काम करके रश्मि हज़ारों तक कमाई कर रही थी। अब रश्मि नेल आर्ट करने में इतनी माहिर हो गई थी कि लोग उसके अपॉइंटमेंट ले रहे थे। देखते ही देखते ये बात अर्पिता के किटी की सहेलियों तक पहुंच गई। अर्पिता, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारी ननद रश्मि नेल आर्टिस्ट है? नेल आर्टिस्ट काहे की? 2-4 लोगों के नाखूनों पर नेल पेंट लगा देने से कोई नेल आर्टिस्ट थोड़ी ना बन जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या अर्पिता? ये देखो, हम रश्मि के नेल आर्ट स्टूडियो से ही आ रहे हैं। मेरे मोहल्ले की एक लेडी ने मुझे रश्मि के नेल आर्ट स्टूडियो का एड्रेस दिया था। 2 दिन बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली। कितने लोग आते हैं रश्मि के पास नेल आर्ट कराने। बड़ा ही सुंदर नेल आर्ट करती है वो। हाँ, और कितनी सुंदर दिखने लगी है पहले से, कपड़े भी कितने अच्छे पहनने लगी है। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर अर्पिता चौंक जाती है। अर्पिता को विश्वास ही नहीं होता कि भूली भाली जिसे अर्पिता नौकरानी समझती थी, उस रश्मि ने खुद का नेल आर्ट स्टूडियो ओपन किया है। इसी सोच में अर्पिता रश्मि के नेल आर्ट स्टूडियो तक पहुंच जाती है। वाह रश्मि, तुम्हारा स्टूडियो तो काफ़ी अच्छा है। इतने लोगों को तुम्हारी तारीफ़ करते हुए देख मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं क्या कहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा ये अलग घर में रहना। एक काम करो ना, तुम फिर से अपने घर में आ जाओ, हम खुशी से रहेंगे साथ में। नहीं भाभी, मैंने एक नया फ्लैट लिया है, मैं माँ पापा के साथ वहाँ शिफ्ट होने वाली हूँ। वैसे भी आपको हमारी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है ना। अरे रश्मि, हम एक है, तुम्हें और माँ पापा को अलग रहने की क्या ज़रूरत है। अब तुम्हारे भैया से गलती हो गई, उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन क्या तुम अपने भैया को माफ़ नहीं करोगी? अब तक रश्मि को भला बुरा कहने वाली अर्पिता रश्मि के पास आता हुआ पैसा देखकर उसकी चापलूसी करने लगती है, लेकिन रश्मि उसकी बातों में नहीं आती। बीतते दिनों के साथ रश्मि की कामयाबी बढ़ती जाती है। रश्मि की इसी कामयाबी से अब अर्पिता को जलन होने लगी थी। कामयाबी के साथ साथ रश्मि का काम भी बड़ा बढ़ गया था। इसी वजह से अब रश्मि घर के कामों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, तो अब घर के सारे काम अर्पिता को करने पड़ते थे। इसी बात की शिकायत अर्पिता अब गौरव से करने लगी थी। अर्पिता, कल मेरे दोस्त आने वाले हैं, क्या तुम उनके लिए अच्छा नाश्ता बनाओगी? हाँ, आप लोगों ने घर में अर्पिता नाम की नौकरानी लगाई है ना। दिन भर घर के काम करते करते मेरी कमर टूट जाती है। आपके माँ बाप आराम से बैठकर 2 टाइम ठूंसते हैं, आप मुझे काम पर काम बताते रहते हो। आपकी बहन, उसे तो घर के काम करने के लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि अब वो कमाने लगी है। हाँ, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पहले भी घर के सारे काम तुम ही तो करती थी, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ इतने गुस्से में बात नहीं की। वो गौरव के सवाल का अर्पिता कोई जवाब नहीं दे पाती, लेकिन धीरे धीरे अर्पिता का गौरव के प्रति बर्ताव बदल जाता है। अर्पिता बातों बातों पर अब गौरव का अपमान करने लगी थी। गौरव की कमाई की रश्मि की कमाई के साथ तुलना करने लगी थी। सुनो ना, रश्मि ने नया पर्स लिया है, बहुत सुंदर है, मुझे भी बिल्कुल वैसा ही पर्स खरीदना है। पर्स ना 15,000 का है। 15,000 का पर्स? देखो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरा धंधा भी मंदा चल रहा है। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं तुम्हें वो पर्स खरीदने के लिए पैसे दे दूंगा। आपका ना ये हमेशा का है, मैं जब भी आपसे पैसे मांगती हूँ तब आप कुछ ना कुछ बहाना बनाते हो। गुस्से में आकर रश्मि को आपने घर से निकाल दिया। अगर आज वो हमारे साथ रह रही होती तो मेरे पास कितने पैसे होते। आपकी कमाई रश्मि की कमाई के सामने कुछ भी नहीं है। आपके पास तो घर में एक नौकरानी रखने तक के पैसे नहीं है। अर्पिता गौरव का अपमान किए जा रही थी। गौरव ने अर्पिता के लिए उसके माँ बाप के साथ बात करना बंद कर दिया, बहन को घर से निकाल दिया, उसकी खुशी का बार बार ध्यान रखा, लेकिन गौरव उसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया, तो अर्पिता ने उसे बेइज्जत कर दिया। आज तक अर्पिता भूलेपन का नाटक करके जो असलियत छुपा रही थी, उसकी वो असलियत अब गौरव के सामने आ गई थी। अर्पिता गौरव को ताने मारते मारते हॉल तक आ जाती है। हॉल में उमेश और कावेरी बैठे हुए थे। झगड़े की आवाज़ सुनकर रश्मि भी वहाँ आ जाती है। बस बहुत हो गया, तुमने काफ़ी बोल लिया और मैंने काफ़ी सुन लिया। आज तक तुम अच्छी होने का सिर्फ नाटक करी थी, आज तो तुमने दिखाई दिया, यही तुम्हारा असली चेहरा है। अच्छा हुआ बेटा तुम्हें इसके असलियत के बारे में पता चल गया। इसने हम पर, हम बता भी नहीं सकते, इतने अत्याचार किए हैं। तुम हमारी दवाइयों के लिए जो पैसे देते थे, ये औरत उन पैसों से पार्टियां करती थी।
वो तो अच्छा हुआ कि रश्मि बिटिया नेल आर्ट का काम करने लगी और इस वजह से तुम्हारे पापा के लिए हम दवाइयाँ खरीद पाते थे। आप सब इस औरत को क्यों झेलते रहे? कभी मुझे बताया कुछ क्यों नहीं? बहू ने तुम्हारे मन में हमारी छवि इतनी खराब कर दी थी, तुम हमारी बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और जब भी हम बताने की कोशिश करते तो बहू हमें डरा के धमका के चुप कर देती थी। घर के सारे काम बहू रश्मि से करवाती थी और तुम्हारे सामने उसने किया हो ऐसा दिखावा करती थी। हमने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन तुम घर थके हारे आते थे। क्यों तमाशा करना, ये सोचकर हम बात को टाल देते थे। हमें लगा कभी ना कभी बहू सुधर जाएगी। पापा, ऐसी लालची औरतें कभी नहीं सुधरती। हमारे घर के झगड़ों की जड़ मैं रश्मि को समझता रहा, लेकिन उस बेचारे की इन सब में कुछ गलती नहीं थी। हमारे घर के झगड़ों की गलतफहमी की जड़ ये अर्पिता है, और अब ये औरत इस घर में नहीं रहेगी। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अगर आप लोग मुझे घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं आपके पैर छूने को तैयार हूँ, लेकिन आप बस मुझे माफ़ कर दो। अर्पिता सबके सामने हाथ जोड़कर सबके पैर छूकर माफ़ी मांग रही थी। ये देखकर रश्मि को उसकी दया आ जाती है। भैया भाभी ने जो किया सो किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको उनकी गलती का एहसास हो गया है। हम भी उन्हें माफ़ कर देते हैं और फिर से साथ में खुशी से रहते हैं। सिर्फ रश्मि कह रही है इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं। आइंदा अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना।